जैसे शास्त्रीय नृत्य ये शास्त्र से सम्मत है, शास्त्रीय नियमों से बंधा हुआ है। वैसे भारत ये रूढ़ी परंपराओं का देश है। एक वैभवशाली परंपरा हमें विरासत में मिली है। तो रूढ़ी परंपराओं से जुड़ा हुआ नृत्य हमारा लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य अपनी जगह है, उसका एक अलग आनंद मिलता है। तो क्या आपको ऐसे लगता है कि शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा लेते हुए हम लोक नृत्य भी सीखें, उस पर उसका भी हम अभ्यास करें? सही बोला आपने, बहुत ही सटीक प्रश्न है और विचार बहुत अच्छा है। और मैं आपसे पूरी सहमत हूँ कि सिर्फ शास्त्रीय नृत्य सीख रहे हैं हर कोई। ये क्या स्वयं प्रतिभा का नृत्य है, एकल नृत्य का जोर है। पर जो देश की परंपरा और अपने देश में इतने इतने लोक नृत्य हैं, तो शास्त्रीय नृत्य सीखने के बाद अगर आप ये लोक नृत्य की ओर जाते हैं तो बहुत अच्छे से और जल्दी सीख पाएंगे। अच्छा। और हमारे देश को आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या करते हैं और ये जो लोक नृत्य है ये बहुत पुरानी, मेरे को तो हमेशा यही लगता है कि नृत्य सबसे पहले आदिम भाषा रही होगी, मनुष्य की आदिम भाषा। जब कुछ भी नहीं था तो ये नृत्य के माध्यम से उसने निसर्ग को पहचाना, नृत्य के माध्यम से उसने खुद का संरक्षण किया, खुद को शक्तिशाली बनाया। और इसी प्रक्रिया में ये कितने सारे नृत्य बने हैं। निसर्ग का अभ्यास अपने आप में एक लोक नृत्य है। अगर हम सब लोक नृत्य की डिवीजन देखें तो अलग अलग भागों में कोई धार्मिक है, कोई फसल से है, कोई अपने जीवन के कर्मों से जुड़ा है, बाल से है, मृत्यु तक है। जो तुमने बताया था ना, बाम्बू डांस। हाँ, तब तो हमको बहुत मजा आया, पर बाद में मेरे पढ़ने में आया कि वो आत्मा को मोक्ष दिलाने वाला नृत्य है, चेरव नृत्य कहते हैं। हाँ, तो कितनी सारे। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो आपका एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, विचारधारा बननी चाहिए। ऊपरी सतह पे आप नृत्यों पे मत जाइए, उसकी गहराई को नापिए और फिर उसको प्रस्तुत कीजिए। और हर लोक नर्तकों का आप आदर कीजिए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि लोक नर्तकों का कहीं आदर सत्कार नहीं होता है। बेचारे बहुत सरल और जैसे कि देहाती होते हैं। हाँ, देश के बहुत सारे गरीब भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि खूब सारे कलाकार छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। और गरीब अमीर क्या है, ये अलग शब्द हो गया। वो अपने आप में समृद्ध समाधानी लोग हैं। हम उनको गरीब बता रहे हैं। हम अलग तरह से, कभी हमारी ओर से वो एक्सप्लॉइट ना हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। और हर भाषा और कहीं पर ये क्या देह बोली की अपनी एक भाषा है। अगर भांगड़ा है तो मैं कुछ भी नहीं डाल दूंगी, वो भांगड़ा की भाषा दिखनी चाहिए। ऐसी शिक्षा, ऐसा विचार मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल स्कूलों में नृत्य शिक्षकों की बहुत जरूरत है। और नृत्य शिक्षक में, नृत्य शालाओं में जो बहुत मतलब ये लगता है कि इतनी दुनिया नृत्य सीखती है, पर नृत्य शिक्षक की जब बारी आती है तो कोई उसमें घुसना नहीं चाहता, क्योंकि खूब कष्ट है ना उसमें। खूब मेहनत लेनी होती है। और जैसे ऐसे इन स्कूल्स में या पाठशालाओं में हम देखते हैं, तो वहाँ पर आप जरूर ये हमारा जो रूढ़ी परंपरा से चला आया हुआ नृत्य, तो हम बच्चों को एक संस्कारक्षम नृत्य भी दे सकते हैं और आपके देश के भौगोलिक वातावरण का भी अनुभव करा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में थोड़ा बहुत पहले लोक नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य के साथ लोक नृत्य भी चलता रहे, तो दोनों ही पैरेलल अच्छे बढ़ते रहेंगे। और इसके में से हम साइंस का भी पढ़ा सकते हैं उनको। ये सब टीम वर्क होना चाहिए। सोशल स्टडीज की टीचर, हिस्ट्री की टीचर, आर्ट टीचर, सब सब मैथमेटिक्स की टीचर, सब मिलके पीटीआई की टीचर। सबसे पहले तो पीटीआई वाले फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर को डांस बिठाना पड़ता था। म्यूजिक टीचर, तबला टीचर, जो अलग अलग हुए और अलग अलग वाद्यों का अभ्यास करें, अलग अलग गीतों का, स्वरों का अभ्यास करें। तो बहुत क्योंकि स्कूल, हमारी देश की जनता आधी तो स्कूल में ही तैयार होती है ना, संस्कार वहीं बनते हैं। तो
ऐसा हमारा शिक्षण ये होना चाहिए, और मिसळ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, मैंने देखा कि कंपटीशन में जाना या प्रोग्राम करने में प्योरिटी नहीं रहती, उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, उस नृत्य की ओरिजिनलिटी, वो समाज की ओरिजिनलिटी, ये नृत्य क्यों बना, इसके ये भी समझाना चाहिए। कौन सी वेशभूषा में ये कंबल क्यों ओढ़ा है, ये रंग का क्यों ओढ़ा है, ये फेटा बांध, ये मूवमेंट ही हमको, ये एनर्जेटिक मूवमेंट ही क्यों करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर अभ्यास करने की आदत हो जाए तो। अब मैं भी जैसे स्कूल में 10 साल मैंने नौकरी की। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे को नृत्य से छूटना नहीं था। नृत्य से जुड़े रहना था। और पर ये मेरा शास्त्रीय बेस होने के कारण और समाज का बेस होने के कारण, छोटे बच्चों की साइकोलॉजी का बेस होने के कारण मैंने अलग अलग नृत्य जा के सीखे। मैं तो महाराष्ट्र में पली नहीं थी। एक इंसिडेंट बता देती हूँ कि कैसा मैं सोचती हूँ। तो और जितने साल रही मैंने स्कूल के लिए इनाम लाया, बख्शीश लाया। अब क्या था उसमें, मैं अपने म्यूजिक टीचर, तबला टीचर जो मेरे सहयोगी थे, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की, मेरे को समझा, मेरे को भी समझा, क्योंकि फिर आके बोलने लगे, ललिता अब इसके आगे मत स्टेप बढ़ा। और मैं बोलती थी नहीं, अभी इसके बाद ये स्टेप सूट नहीं हो रहा, मेरे को तो बदलना है, तुम मेरे साथ रहो। और तब रिकॉर्ड वाला काम नहीं था, तब लाइव सब करना था। और मैं एक बार ये भी मेरी किसी से बहस हुई, मैं तो इसका शागिर्द हूँ, मैं तबले में ये नहीं बजाऊंगा। मैंने कहा स्कूल में तुमको परात भी बजानी पड़े तो बजाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले हमको ये समझना है, इसमें लय है, इसमें नाद है। संगीत वाद्य तो बात की बात है, वो नाद की भाषा समझो, वो उसके मात्रा की भाषा समझो। राजस्थानी का तबला अलग रहेगा, ढोल अलग रहेगा, मणिपुर का ढोल अलग रहेगा, और सब फास्ट ही नाचना है ऐसे किसने बोला है। साउथ का अलग रहेगा, करगट्टा या कई कोट्टी कली। भाषा नहीं, अब हमको कितनी भाषाएं समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैं वो कोई टीचर को पकड़ के भाषा, यहाँ तक गोवा का भी डांस बिठाया। हमारे यहाँ कोई एक इंग्लिश आई थी, उससे पूछा कि कैसा ये राउंड में चेंजेस हो रहे हैं, गरबा और राउंड में क्या क्या कितने फॉर्मेशंस करते हैं। जो तो कोरियोग्राफी क्या है, इस शरीर की कोरियोग्राफी, मंच की कोरियोग्राफी, ग्रुप की कोरियोग्राफी, तो संरचना जो घुमाते हैं, जो वो कैलिडोस्कोप बनता है ना, ऐसा कुछ डिजाइन, और पर उसमें से हमें उसकी आत्मा को छोड़ना नहीं है। ये मैंने महसूस किया। जैसे हमने देवी का गोंधल बिठाया था एक बार कंपटीशन में, और ऐसे भी कई संस्थाएं, जैसे लखनऊ गए थे एक स्कूल में, तो उन्होंने फोक डांस कंपटीशन थी, तब नया नया कंपटीशन था। तो जैसे हम एक बार गए थे, बता देती हूँ। तो जैसे मैंने मराठी डांस कौन सा अपना गोंधल, अच्छा गोंधल, या जिसमें ऐसे बिठाया, फिर 2-3 मराठी टीचर्स को बुला के बताया। मैंने कहा ये देखो तो मेरा सही हुआ है कि नहीं, महाराष्ट्र की भाषा लग रही है कि नहीं। तो मैंने कितने मराठी देखा, गोंधल देखा, जोगवागे देखा, वाघ्या मुरली देखा, पोवाड़ा देखा, उसमें मैं मराठी मूवमेंट को देख रही थी। महाराष्ट्र की एक टिपिकल मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट मतलब एक शब्द है, एक भाषा है। यूपी का मूवमेंट अलग है, लहजा। आज रोहिणी ताई के बुक में जो लहजा शब्द आया है, वो लहजा समझ में आना चाहिए कि इस प्रांत का लहजा कैसा है, उस प्रांत का लहजा। तो मेरे को स्कूल में 10 साल मैंने काम किया, तो नृत्य के इतना दूसरा विश्व देखा। तो वो उन्होंने देखा कि अरे तुमने तो बाल खुलवाए नहीं, हाँ, वो बाल खोल के घुमाना था, तुमने तो वो किया ही नहीं। अच्छा, हाँ। अब मैंने कहा ये तो अंधश्रद्धा है। अब मालूम नहीं मुझे पर मुझे लगता है हमको कौन सी बात को मोटिवेट करना है। सिर्फ चमत्कार के अंदर हम कुछ भी दिखा दें। तो मैंने कहा पर ये समाज में चल रहा है और ये लोक नृत्य का भाग है, हाँ, समाज का भाग है, पर मेरे को कितनी मात्रा में उसको टच करना है।
और उस अभी मंजरी वैद्य है जो अभी गाने में बहुत माहिर लड़की है, वो उस समय हमारे स्कूल में थी। तो मैंने उसको बोला देखो तुम ये करोगी क्या, 2 मिनट में बाल खोलना, पर खुले मत छोड़ना, बाद में बांध देना। हाँ हाँ, क्योंकि वो भक्ति भाव का भी नृत्य है, हम्म, सिर्फ चमत्कारों का नृत्य नहीं है। हम्म, तो उसने मेरी बात समझ ली और 2 मिनट हमने वो सब कर लिया, सब जो तत्व चाहिए लोक नृत्य के घुमाया उसने, सब सिर विर घुमा के। फिर मैंने कहा एंड हमको यहाँ एंड पे नहीं करना है, सब उठा के फिर से अपना उठाओ टोकरी भगवान वाली, और फिर मग्न होकर नाचते हुए ईश्वर को ढूंढते हुए चली जाओ। अच्छा